सिर्फ सैनिकों के सीमा पर लड़ने तक सीमित नहीं रह गए हैं। अब युद्ध का मैदान बदल चुका है और इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है ड्रोन। आज के ड्रोन इतने छोटे और तेज हैं कि रडार पर सिर्फ एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। अगर आपने एक पल के लिए भी ध्यान हटाया तो अगला पल विस्फोट का हो सकता है। यही वजह है कि ड्रोन आज आधुनिक युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार बन चुके हैं और इनसे निपटने के लिए किसी भी देश के पास दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम होना बेहद जरूरी है। यहीं से शुरू होती है भारत के बढ़ते सामर्थ्य की कहानी। इस हफ्ते भारत ने अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है। भारत ने प्रोजेक्ट कुशा की सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा के तट से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। लेकिन सवाल है, आखिर प्रोजेक्ट कुशा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। प्रोजेक्ट कुशा कोई एक मिसाइल नहीं है, बल्कि यह मिसाइलों का एक पूरा परिवार है। इसमें 3 मुख्य इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी। पहली है M1। यह लगभग 150 किलोमीटर दूर तक मौजूद हवाई खतरों को रोक सकती है। इसे खास तौर पर फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। इसके बाद आती है M2। यह 250 किलोमीटर दूर तक मौजूद लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। यही M2 भविष्य में भारत के लंबी दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम की रीढ़ बनेगी। और फिर आती है सबसे ताकतवर M3। इसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर होगी। यह इंटरसेप्टर मैक-5 यानी हाइपरसोनिक गति तक पहुंच सकेगा। इसे अवैक्स जैसे हाई वैल्यू सैन्य विमान और एयर टू एयर रिफ्यूलर जैसे महत्वपूर्ण हवाई प्लेटफॉर्म को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। कल रात भारत ने M1 इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया। M2 का परीक्षण इस साल के अंत तक होने की उम्मीद है, जबकि M3 का परीक्षण 2027 में निर्धारित है और पूरा 3 स्तरीय एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम 2028 तक पूरी तरह ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। भारत के रक्षा मंत्री पहले ही प्रोजेक्ट कुशा को भारत की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर बता चुके हैं। प्रोग्राम कुशा वास्तव में भारत के सिक्योरिटी सिनेरियो में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। मैं इसकी भविष्यवाणी कर रहा हूँ और यह अपनी क्षमता में एक वर्ल्ड क्लास स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि अपनी सुरक्षा का भविष्य भी खुद तैयार कर रहा है। प्रोजेक्ट कुशा के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास लंबी दूरी के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका के पास पैट्रियट और थार्ड है, रूस के पास S-400 और S-500 है, चीन के पास HQ-9 है और इजराइल के पास डेविड्स स्लिंग है। अब इस सूची में भारत भी मजबूती से अपनी जगह बना रहा है। अब तक भारत लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस के S-400 पर निर्भर था, जिसका इस्तेमाल पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में भी किया गया था। लेकिन प्रोजेक्ट कुशा के साथ भारत ने प्रभावी रूप से अपना खुद का S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है। अब सवाल है, यह भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे भारतीय सेनाओं को पूरी तकनीकी स्वतंत्रता मिलेगी। वे हर सोर्स कोड को खुद देख सकेंगी, अपने मिशन के अनुसार एल्गोरिदम बदल सकेंगी और स्पेयर पार्ट्स या इंटरसेप्टर के लिए किसी दूसरे देश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रूस के S-400 की तरह इस सिस्टम पर किसी विदेशी देश का प्रभाव या प्रतिबंध भी लागू नहीं होगा। और सबसे दिलचस्प बात, इसकी कीमत। एक कुशा इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग $6 मिलियन है, यानी एक S-400 इंटरसेप्टर की कीमत का लगभग आधा। जहां एक S-400 स्क्वाड्रन, जिसमें रडार, कमांड पोस्ट, लॉन्चर और मिसाइलें शामिल होती है, उसकी कीमत लगभग $1 बिलियन तक पहुंचती है। वही लगभग समान क्षमता वाला एक कुशा स्क्वाड्रन करीब $600 मिलियन में तैयार हो सकता है। आज भारत S-400 चला रहा है, इसलिए उसे स्पेयर पार्ट्स और नई मिसाइलों के लिए रूस पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन जब प्रोजेक्ट कुशा पूरी तरह भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा, तब यह निर्भरता काफी हद तक खत्म हो जाएगी। कुशा की यह सफल उड़ान सिर्फ एक मिसाइल परीक्षण नहीं है, यह भारत के मिशन सुदर्शन चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मिशन का उद्देश्य इजराइल के आयरन डोम की तरह भारत के लिए एक मल्टीलेयर स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करना है। प्रोजेक्ट कुशा भारत को बहुत दूर मौजूद हवाई लक्ष्यों को भी मार गिराने की क्षमता देगा। लेकिन यह सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि नहीं, यह भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और स्वदेशी तकनीक की ताकत का भी प्रमाण है। अब भारत जटिल मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाला देश बन रहा है। और सबसे बड़ी बात,
भारत अपनी सुरक्षा की ढाल अब अपने ही देश में अपने ही वैज्ञानिकों के दम पर तैयार कर रहा है। यही है आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक से जुड़ी खबर। ऐसी ही नई और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है वे खबरें जो सीधे मुद्दे पर होती है और वास्तव में मायने रखती है। हमारी खबरों के विश्लेषण देखने लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और भी खबरों का विश्लेषण आप तक पहुंच सको। धन्यवाद।